कांग्रेस के मुताबिक महाराष्ट्र में जितने वोटर तकरीबन 5 साल में नहीं बढ़े उतने 5 महीने में बढ़ गए। अब ये एक नया तर्क आया, ये देखिए। मई में हुए महाराष्ट्र के 2024 के लोकसभा चुनाव और नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों के बीच जितने नए मतदाता जुड़े उतने तो 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों के बीच पिछले 5 साल में नहीं जोड़े गए थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और इसे समझना बहुत मुश्किल है। ये नए मतदाता कौन है और कहां से आए? नहीं, लेकिन तर्क ये भी है ना कि अगर मतदाता बढ़ जाते हैं, 5 महीने में बढ़ गए, उन सीटों पर कांग्रेस भी जीत रही, ये भी अगर फैक्ट आ रहा है तो उसका जवाब अभी तक नहीं आया। कांग्रेस का अगर इसको थोड़ा और खंगाले, आरोप यूं ही नहीं है, क्योंकि आपको चुनाव दर चुनाव आंकड़े देख करके हम समझाते हैं। ये हमने कंपैरिजन किया। महाराष्ट्र में अक्टूबर नवंबर 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ। इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है उसके मुताबिक पूरे प्रदेश में कुल 8,97,22,019 वोटर थे। इसके करीब 4.5 साल बाद बीते साल 2024 के अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होता है, 4.5 साल बाद हुआ। इस चुनाव में प्रदेश में कुल जो वोटर थे 9,23,56,000, यानी कि इसके 7 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होना था, वो होता है। इस चुनाव में पूरे प्रदेश में वोटरों की संख्या जब वोटर लिस्ट आती है वो होती है 9,77,82,714। अब इसका कंपैरिजन आपको बताते हैं। विधानसभा 2019 और लोकसभा चुनाव 2024 के बीच 4.5 साल में पूरे प्रदेश में 26,34,232 वोट, यानी कि तकरीबन 1.18% की बढ़ोतरी होती है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से विधानसभा चुनाव के बीच महज 7 महीने में पूरे प्रदेश में 54,26,000, यानी कि करीब 6% के करीब 5.89% के करीब बढ़ोतरी हो जाती है। और यही कांग्रेस कह रही कि कैसे ये इतने कम महीनों में इतने ज्यादा वोटर बढ़ गए, जिसको लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में भी सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया था, पहले भी। सुनिए। पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट भी पहुंचा। अब यहां तक नहीं था, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने भी बुलाया कि डिस्कशन हो जाए, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। हाईकोर्ट ये मामला जाता है, इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने वंचित बहुजन अखाड़ी यानी कि वीबीए के नेता चेतन अहिरे की याचिका थी, उसको खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था चुनाव नतीजों को रद्द कर दिया जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि धांधली के दावों का कोई ठोस सबूत तो आपके पास है नहीं। इस याचिका ने अदालत का समय और बर्बाद किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष अब कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। कोई बात नहीं, अगर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुनिए। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है या नहीं, और सबसे आखिर में लोगों की अदालत है कि नहीं। कुछ सवाल खत्म नहीं होते, खारिज भले तात्कालिक तौर पे हो जाए। बहुत सारे सवाल हैं जो इलेक्शन कमीशन को चुभते हुए सवाल है, उनकी अपनी पवित्रता के लिए। तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जांच के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी भी बनाई हुई है। अपनी तरफ से एक इंटरनल कमेटी बनाई है, नाम उसका है ईगल। इस मामले पर कांग्रेस सबसे ज्यादा हमलावर है। विपक्ष, वो पूरे विपक्ष का नाम लेती है, लेकिन सबसे आगे कांग्रेस आती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, वो भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते रहे हैं। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर देखिए। यह तस्वीर हम आपको जो दिखाने वाले हैं, यह तस्वीर दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव की है। यह तस्वीर मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा की हार के बाद 7 फरवरी की वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध में अपना सर मुंडन करा लिया और पोस्टर लेकर के बैठे थे कि चुनाव आयोग रहा नहीं है, उसका पिंडदान कर दिया। चुनाव आयोग को एक कफन भी भेज दिया। तमाम तरीके का वहां पर उस वक्त प्रदर्शन हुआ, यह सपा की तरफ से हुआ था। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को मरा हुआ बता दिया था। ममता बनर्जी ने एक ही एपिक नंबर से कई राज्यों में वोटर होने का आरोप भी लगा दिया था।
क्या कुछ कहा था, ये सुनिए। वोट ही नहीं डालने दोगे आप, या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे, ये कहां की वो है। इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए। আধার কার্ড কেলেঙ্কারি করেছে, আধার কার্ডটা ওদের হাতে, একই এপিক নাম্বারে বাংলার ভোটারের যেখানে নাম আছে সেখানে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, বিহার সব নাম ঢুকিয়েছে, রেলে করে নিয়ে আসবে। ওদের তো ভোট নেই। আবার মুর্শিদাবাদের ভোট তুলেছে নর্থ 24 পরগনায়, কারণ মুর্শিদাবাদের ভোট আগে হয়ে যাবে, ওগুলোকে নিয়ে আসবে নর্থ 24 পরগনায়, সাউথ 24 পরগনায়। দিস ইজ দ্য প্ল্যান। तो आपने देखा अखिलेश कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहा, ममता कह रही है कि दरअसल एक ही वोटर है, वो मुर्शिदाबाद में भी वोट डाला है, हरियाणा में भी डाल रहा है, पंजाब में भी डाल रहा है, सब जगह डाल रहा है, और इस तरीके के उसने आरोप लगाए, एपिक नंबर का जिक्र किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो आरोप लगाए चुनाव आयोग पर, वही सिर्फ आरोप है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। हमने आपको ये तमाम नेताओं की बात सुनाई। इसमें ईवीएम को लेकर के वो सबसे ज्यादा बात कर रहे थे। इसके अलावा वोटर लिस्ट पे छेड़खानी का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा कि बिना पते वाले वोटर्स को शामिल कर लिया जाता है, किसी का पता ही नहीं होता, फर्जी मतदान करवाया जा रहा है। चुनाव आयोग पर विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि मतदान और उससे जुड़ा डाटा जो है वो सार्वजनिक किया ही नहीं जाता, हमें पता ही नहीं लगता कि वो वोटर कौन है, कहां से आया, हमारा है कि नहीं है, या फिर जो भी है। वही बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए सीधे तौर पर विपक्ष कह रहा था कि चुनाव प्रक्रिया में पक्षपात कर दिया गया। इसके अलावा ममता कह रही थी कि एपिक नंबर का जो है डुप्लीकेट एपिक नंबर बन जाता है, आदमी कई जगह जाकर के वोट डाल रहा है, उसका उन्होंने कई सबूत भी दिए। तो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, विपक्ष ने आरोप लगाए, तमाम लोगों ने आरोप लगाए। ममता बनर्जी के आरोपों के फौरन बाद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया। चुनाव आयोग भी उसके बाद लगातार जवाब दे रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरोप ही लग रहे हैं। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि अलग अलग राज्यों में एक एपिक नंबर होना सामान्य है, क्योंकि हर एपिक में वोटर का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केंद्र जैसी जानकारियां अलग अलग होती हैं। फिर भी ऐसी खबर है कि ममता बनर्जी के इस आरोप को दूर करने के लिए चुनाव आयोग यूनिक एपिक नंबर लाने की तैयारी कर रहा है। जैसे आधार एक होता है, वैसे अब एक एपिक नंबर होगा। अब ऐसा नहीं कि घर आपका कहीं और है, परमानेंट कहीं और रहते हैं, किराए पे कहीं और रहते हैं, तो वहां का भी वोटर लिस्ट पे नाम आ जाता है, कुछ इस तरीके की जो एक एग्जाम्पल होता है। तो वो एक ही एपिक नंबर लाने की जो है वो सुधार कर रहा है। वोटर आईडी को आधार लिंक से ऐड कर देंगे ताकि फर्जी वोटर लिस्ट, इस बारे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी आ जाएगी। इससे चुनाव आयोग की कई बैठकें हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने सर्टिफाई किया है कि एक यूनिफाइड मोबाइल ऐप का भी वो ट्रायल कर रहा है। इस ऐप में वोटिंग प्रतिशत, मतदान केंद्रों की जीपीएस लोकेशन, मतदाता सूची, तमाम जानकारी है। लोकसभा चुनाव, उससे जुड़ी शिकायतें अगर आपको देनी है तो एक ऐप ही डिजाइन कर दिया जाए कि 100 करोड़ मतदाता एक समय पर भी इसे सर्च करें तो भी ये बेहतर तरीके से काम करे। क्योंकि इतना बड़ा अगर वोटर है तो जाहिर सी बात है ऐप के लिए तो फिर वो बड़ी टेक्निकली साउंड बनानी पड़ेगी। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटरों को अपने जन्म स्थान का प्रूफ देने के लिए कहा है। अब बिहार चुनाव हो रहा है, उससे पहले चुनाव आयोग ने कहा है कि अपना जो बर्थ जहां पे आपका हुआ है उसका प्रूफ दीजिए, ताकि वोटर लिस्ट में शामिल अवैध प्रवासियों को हटाया जा सके। जो जहां का है वहीं पर वोट डाल सकेगा। आयोग ने वीवीपैट की गिनती को बढ़ाने का भी फैसला किया है। साथ ही आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ नियमित संवाद और फीडबैक कार्यक्रम को बढ़ावा देने का निर्णय किया है, जो पहले भी कहता आया है लेकिन आया कोई नहीं, ताकि सबकी चिंताओं का समाधान किया जा सके। ये कहना था चुनाव आयोग का।